नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं फ्रेंड्स कॉलोनी गली नंबर 3 में, जहां आपको बता दें कि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा जो कैथल में बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो जिसका आज आपको बता दें कि फर्स्ट फ्लोर का जो लेंटर डलना है। इस अवसर पर जो तहसीलदार हैं डॉक्टर अनिल बिडान वो पहुंचे हैं, तो पूरे विधि विधान से ये जो लेंटर है इसका जो कार्य है वो करवाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर जो दिव्यांगों के लिए विशेष तौर पर काफ़ी काम कर रहा है। हरियाणा का पहला ऐसा सेंटर बनेगा जहां दिव्यांगों को अब दूर जाने की आवश्यकता नहीं है और यहीं पर ही उनके जो अंग हैं वो यहीं पर ही माप लेकर यहीं पर वितरित किए जाएंगे। जो शाखा संयोजक है डॉक्टर विवेक गर्ग, तो वो भी इनके साथ आपको बता देंगे लगातार प्रयास कर रहे थे। और कैथल में फ्रेंड्स कॉलोनी गली नंबर 3 में जो ये अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि नवंबर तक जो ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का आज लेंटर है वो डल जाएगा और एक दिव्यांगों के लिए काफ़ी राहत की सांस होगी। तो जो तहसीलदार पहुंचे हैं डॉक्टर अनिल बिडान, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो बिल्डिंग बन रही है नारायण सेवा संस्थान की, इसको लेकर क्या कुछ उनका कहना है, और डॉक्टर विवेक गर्ग से भी जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ मैसेज कैथल वासियों के लिए वो रहेगा। इस अवसर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बड़ा ही पुण्य और नेक कार्य है जो कि नारायण सेवा संस्थान जो जयपुर की जो शाखा कैथल है, हमारे डॉक्टर विवेक गर्ग के नेतृत्व में जो ऐसा काम पूरी टीम जो है कर रही है, वो एक बड़ा ही सराहनीय है। इलाके के लिए बड़ा एक कह सकते हैं कि लाभप्रद काम है, यानी कैथल के लिए ही नहीं पूरे हरियाणा भर के लिए। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो व्यक्ति अपने अंग खो देते हैं वो एक बहुमूल्य कह सकते हैं गिफ्ट होता है गॉड का। उसको खोने के बाद उसके लिए यानी जीवन बड़ा ही एक कठिन डगर हो जाता है। लेकिन उसी दिशा में जो नारायण सेवा है संस्थान है, वो अपना जो कर्तव्य है समाज के प्रति बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है और एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो बढ़ रहा है। यानी भवन निर्माण, यानी हम कह सकते हैं कि परमानेंट एक एड्रेस होगा यहाँ कैथल में उन लोगों के लिए जो कि विकलांग है और अपने जो जीवन में है अपना जो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए डिफरेंट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें आगे बढ़कर स्वावलंबी होना चाहते हैं, जो कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार का भी एक उद्देश्य है। तो इस दिशा में जैसे कि यहाँ अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की जो मिलेगी, उसमें जो आज सेकंड फ्लोर का कह सकते हैं कि जो एक भवन ये पहुँच चुका है, तो वहाँ मेरे को आने का डॉक्टर साहब ने मौका दिया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद संस्था का। सर लगता है कि कितने जो विकलांग है या दिव्यांग होते हैं, ये निराशा से कितना आशापूर्ण जीवन भरने का काम कर रही है नारायण सेवा संस्थान। देखो, नारायण संस्थान जो जयपुर है अपने आप में ही एक मिसाल है पूरे भारतवर्ष के लिए, और जो भारत रत्न मिला है उसमें भी और उन्हीं के कारण मिलता है। भारत रत्न एक छोटा उपाधि नहीं, भारत का सर्वोच्च उपाधि है। और यहाँ कैथल के अंदर उसकी अलख जगाने वाले डॉक्टर विवेक जो गर्ग हैं, तो वो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ अपना जो है संस्थान के सभी सदस्य जितने भी पदाधिकारी हैं सबके सहयोग से यहाँ जो कार्य ये पुनीत चल रहा है बहुत ही अच्छा है। हाँ, पहले तो सभी जो यहाँ के निवासियों को, कैथल वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जो डॉक्टर विवेक गर्ग हैं कैथल में इस पुण्य कार्य को कर रहे हैं, उनकी टीम के साथ में लगे हुए हैं बहुत डेडिकेशन और डिवोशन के साथ में। हम लोग तो इतना टाइम निकाल नहीं पाते, लेकिन डॉक्टर साहब भी इतने बिजी हैं, हमसे ज़्यादा बिजी हैं, फिर भी टाइम निकाल के आ जाना एक बहुत बड़ी बात है और मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में लोग इस चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखेंगे कि ये छोटा सा काम था वो कितना बड़ा हो गया और कितने लोगों को यहाँ से फ़ायदा हुआ है। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे जी, इस तरह का जो लोगों से मैं अपील यही करना चाहूँगा कि ये बहुत पुण्य का काम है कि जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग जो हैं, वो अपना किसी तरह से अंग खो देते हैं किसी दुर्घटना में या किसी मतलब कि बाई बर्थ डिफेक्ट की वजह से खो देते हैं। तो उनको हम दिव्यांग को सशक्त बना के उनको एक अच्छी ज़िंदगी प्रदान करें, जो हम सब लोग भी उसमें भागीदार बने। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कुछ अपना जैसे भी है सहयोग करें, कंट्रीब्यूशन करें। काफ़ी पुण्य का काम है, क्योंकि हमें जो हिंदू कल्चर में सिखाया जाता है कि पुण्य किया हुआ कभी न कभी काम आता है, तो शायद इसी भावना से लोग इसमें जुड़ जाएं। नारायण सेवा संस्थान द्वारा हरियाणा का एकमात्र कैथल में ये जो नारायण सेवा केंद्र बनाया जा रहा है, जिसमें लाखों दिव्यांग और ज़रूरतमंद लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो आज इस भवन का प्रथम तल का लेंटर डाला जाएगा और इस अवसर पर आदरणीय अनिल बिधान जी, जिला तहसीलदार और शहर के प्रमुख
सर्जन डॉक्टर देवेंद्र पवार, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस अवसर पर उन्होंने यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए और इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं कि नारायण सेवा संस्थान के सभी साथियों का, जिनके अथक प्रयासों से आज ये काम संभव हो पाया है, और पूरी मीडिया टीम का भी धन्यवाद करता हूं जो इस सेवा केंद्र को बनाने के लिए प्रचार में मदद करती है, जिसकी वजह से लोग इससे जुड़ पाते हैं और आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। दिव्यांगों को क्या कुछ सुविधाएं यहाँ सेंटर बनने से उसके बाद मिलेगा? दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग और कैलिपर, जो कि एक सपना होता है, किसी के अंग चले जाएं तो वो कितना निराश उसका जीवन हो जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन ही नहीं है, हमें थोड़ी सी चोट पहुंच जाए तो बहुत दुख होता है, और किसी का अंग चला जाए तो हम सोच सकते हैं कि कितना उसका जीवन कैसा रहता होगा। तो दिव्यांग बंधुओं को दोबारा से नया जीवन प्रदान करने के लिए कृत्रिम अंग और कैलिपर इस भवन में बनाया जाया करेंगे, और ये सभी सेवाएं निःशुल्क रहेंगी। निःशुल्क कृत्रिम अंग और कैलिपर इस भवन में बनेंगे और 24 घंटे 365 दिन ये सुविधाएं इस भवन में उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर इस भवन में चलेगा। कोई भी ज़रूरतमंद यहाँ आकर फ्री फिजियोथेरेपी की सेवाओं का लाभ उठा पाएगा। इसके अलावा दिव्यांग बंधुओं को और गरीब लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी यहाँ पर चलेंगे, जैसे कंप्यूटर सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, सिलाई सेंटर। इन सेंटर्स के माध्यम से इन दिव्यांग और गरीब लोगों को प्रशिक्षण देकर उनको स्वावलंबी बनाया जाएगा, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपना और परिवार का पोषण आसानी से कर सकें। जी, तो किस तरह का शहर वासियों या लोगों का सहयोग मिल रहा है? अभी तक बहुत अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है। मैं कहूँ कि जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने कहा था कि एक ईंट हर एक व्यक्ति को लगवानी चाहिए, तो इस तरह से हर एक आदमी जिससे भी हम अप्रोच करते हैं या जिसको भी पता लगता है, कैथल में ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा और दिल्ली और चंडीगढ़, पंचकुला से भी हमें सहयोग मिल रहा है। जिसको भी ये पता लगता है कि नारायण सेवा संस्थान का ये सेंटर यहाँ पर बन रहा है, वो अपने हाथ आगे जरूर बढ़ाता है।